स्टूडेंट्स। मैं आपको आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है उस चैप्टर का है। तो इस थ्योरम में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और हर साल दोनों में से एक अल्टरनेट 4 या 3 मार्क का आता है, 4 या 3 मार्क का आता है। उसमें से ये फर्स्ट थ्योरम है, सभी समझ लेंगे अच्छे से। If theta is the measure of acute angle between the pair of lines given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, आपको बोल रहा है ये जो लाइन है जॉइंट इक्वेशन ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, इसके बीच का एंगल थीटा है। सो tan थीटा इक्वल्स टू mod 2 under root of x square minus ab upon a plus b where a plus b is not equals to 0। ये आपको प्रूफ करना है। ये 3 मार्क का आता है और 4 मार्क का ये क्वेश्चन आया तो ये दो एक्स्ट्रा कंडीशन पूछता है। ऑल्सो फाइंड द कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। मतलब यदि दो लाइन पैरेलल होंगी तो क्या होगा इक्वेशन, और परपेंडिकुलर होगी तो क्या इक्वेशन होगा, उसकी कंडीशन पूछी जाती है। तो समझ लीजिए सभी अच्छे से, काफी इजी क्वेश्चन है। हाँ, सबसे पहले तो लाइन गिवन है ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यदि डायग्रामेटिकली आपको पूछा जाए कि ये जो लाइन है डायग्रामेटिकली, ये लाइन को शो कैसे करेंगे आप डायग्राम से, तो ये देखिए सभी अच्छे से। डायग्राम से ये ऐसी दो लाइन होती है। ये जो है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दो लाइन होती है। एक को एज्यूम करता हूं y इक्वल्स टू m1x, अनदर y इक्वल्स टू m2x, और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा। सो ये लाइन गिवन है। मैं बोलता हूं लेट m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन। सपोज कीजिए इसके स्लोप है m1 और m2। फिर इसके दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन b, m1 m2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। यह आपको याद रखना पड़ेगा कि m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h अपॉन b, m1 m2 होता है a अपॉन b। देन एक रिलेशन फाइंड किया है जो कि एक फॉर्मूला है m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। हमारे पास m1 प्लस m2 की वैल्यू है, हमारे पास m1 m2 की वैल्यू है। सो m1 माइनस m2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है m1 माइनस m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो यहाँ आएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 की वैल्यू है माइनस 2h अपॉन b का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 का वैल्यू है a अपॉन b। सो यहां रखेंगे a अपॉन b। सो ये आएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर करो, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 h स्क्वायर बाय b स्क्वायर, और यहां पे माइनस 4 a अपॉन b। यहां ध्यान देंगे सभी। अब यहां नोट करेंगे अच्छे से, यहां पर b स्क्वायर है और यहां b है, तो मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम चाहता हूं। तो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम चाहिए इसलिए यहां b स्क्वायर है और यहां b है, तो यहां b स्क्वायर लाने के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। तो मैंने यदि दोनों को b से मल्टीप्लाई और b से डिवाइड किया तो यह आएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 4ab, चेक इट, 4 इंटू ab इज 4ab अपॉन b स्क्वायर। तो यहां पर आएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे चेक करेंगे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एक बार, और यह आएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसा आएगा। देन यह आएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से आप 4 कॉमन लीजिए तो यहां आएगा h स्क्वायर माइनस ab, यहां से आपने 4 कॉमन लिया, अपॉन में आएगा b स्क्वायर। अब m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
आप इसको भी रूट में ले लीजिए, तो ये देखिए इसका जब आप रूट लेंगे तो यहां पे आएगा अंडर रूट ऑफ 4h² माइनस AB अपॉन B² का होल स्क्वायर। स्क्वायर के साथ स्क्वायर यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 4 का रूट 2, इसका रूट एज इट इज अंडर रूट ऑफ h² माइनस AB, और यहां पर B² का रूट लोगे तो B² का रूट आएगा B। ये वैल्यू आई आपके m1 माइनस m2 की। देख लेंगे इसे। अब 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है। सो हमें एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दैट मीन्स दो लाइन आपको गिवन है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये होता है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब आप यहां वैल्यू पुट करेंगे, सो यह आएगा tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 का वैल्यू है ये, तो ये पुट करेंगे 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस AB अपॉन में B अपॉन 1 प्लस हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है m1 m2 का, जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने a अपॉन B। अब यहां पे अपॉन में कुछ नहीं यानी 1, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा tan थीटा इक्वल्स टू मॉड 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस AB अपॉन B, प्लस का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा B प्लस A अपॉन B। यहां किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे का मल्टीप्लाई, सो B वन जा B प्लस A वन जा A अपॉन B। सो यहां पर B के साथ B कैंसिल हुआ, देख लेंगे इसे। सो यहां बचा हमारा tan थीटा इक्वल्स टू मॉड में 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस AB अपॉन B प्लस A, प्लस में कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं आप, आगे पीछे लिख सकते हो, तो यहां आएगा A प्लस B। यह आपका ये थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है। और a प्लस बी की वैल्यू बेटा 0 होनी नहीं चाहिए, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू 0 गलती से हो गई तो एनीथिंग अपॉन 0 होगा, इंफिनिटी, तो आंसर इंफिनिटी आएगा। अब आपको बताऊंगा मैं कंडीशंस फॉर पैरेलल लाइंस। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले याद रखना, दो लाइन यदि पैरेलल रही तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो कंडीशन पैरेलल की ये होती है कि दो लाइन पैरेलल रही तो m1 इक्वल्स टू m2, उनका स्लोप इक्वल होता है। दो लाइन पैरेलल रही तो m1 इक्वल्स टू m2। इसको हम लिख सकते हैं m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0, प्लस m2 मैंने इधर शिफ्ट किया तो माइनस हुआ, यहां 0 आया। m1 माइनस m2 की कैलकुलेटेड वैल्यू थी हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस AB अपॉन B इक्वल्स टू 0। m1 माइनस m2 की कैलकुलेटेड वैल्यू थी 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस AB अपॉन B। अब ये 2 अपॉन B को इधर शिफ्ट करोगे तो वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, और डेफिनेटली जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, मतलब यहां आएगा अंडर रूट ऑफ h² माइनस AB इक्वल्स टू 0। देखो B इंटू 0 0 हुआ, फिर ये 2 0 के अपॉन में आएगा तो वो भी 0 आएगा, मतलब 2 अपॉन B को इधर शिफ्ट करोगे तो वो 0 आएगा। अंडर रूट ऑफ h² माइनस AB का वैल्यू 0 है, इसका मतलब h² माइनस AB का वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब ये कंडीशन से पैरेलल लाइन की कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन h² माइनस AB इक्वल्स टू 0, h² माइनस AB इक्वल्स टू 0। then next is conditions for परपेंडिकुलर लाइंस। आपको हमेशा याद रखना है, दो लाइन परपेंडिकुलर रही तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट निकालते हो तो -1 आता है। तो आपको पता है ये जो थ्योरम हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो लाइन है उनके स्लोप थे m1 और m2, तो हम लिखेंगे यहां पे m1 m2 इक्वल्स टू -1। m1 m2 का वैल्यू था a अपॉन b, जब भी बताया, इक्वल्स टू -1। यहां पे अपॉन में कुछ नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a वन जा a और ये -b,
सो यहां आएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। तो ये पूरा थ्योरम मैंने आपको प्रूफ करवा दिया। होप सो आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझा होगा। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरा चैनल, वो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे। थैंक यू।